चलिए, तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.3 क्लास 9 का मैथ्स, जिसकी एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। तो इससे पहले की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक पूरा कंप्लीट कर रखा है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो एक बार प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं, आपको सारे क्वेश्चनों के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं, एक्सरसाइज 9.3 का। तो सबसे पहले एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, उसमें क्या बोला गया है। तो देखिए, क्वेश्चन इस प्रकार से है कि आकृति 9.28 यानी कि ये इसका फिगर दिया गया है। इसमें AP समांतर है BQ के और PQ समांतर है CR के। मतलब ये तीनों आपस में एक दूसरे के समांतर हैं, AP, BQ और CR। तो सिद्ध कीजिए कि एरिया ऑफ AQC बराबर है PBR के। यानी कि हमें सिद्ध करना है कि इतना एरिया ACQ या फिर AQC बराबर है PBR के। ये पूरा एक बड़ा ट्रायंगल और ये पूरा एक बड़ा ट्रायंगल, इन दोनों के एरिया आपस में बराबर हैं। तो अब इन बड़े ट्रायंगलों के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों त्रिभुजों को दो दो भाग बन रहे हैं इनके। देखिए, AQC में दो भाग है, एक ट्रायंगल ये बन रहा है AQB और दूसरा बन रहा है BQC। तो इनको दो भागों में तोड़ देंगे। इसी प्रकार से PBR में दो भाग बन रहे हैं, एक बन रहा है ये PBQ और दूसरा बन रहा है QBR। तो इसको भी दो भागों में तोड़ देंगे। तो बस हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं, इन दोनों त्रिभुजों को। तो सबसे पहले जो हमें दिया गया है वो लिख लेंगे कि दिया है AP समांतर है BQ के और समांतर है CR के। ठीक है, इतना हमें दिया गया है और सिद्ध करना है, वो लिख लेते हैं। सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ ABC बराबर है एरिया ऑफ PBR के। ठीक है, इतना हमें सिद्ध करना है। तो अब इसका प्रमाण लिख लेते हैं। प्रमाण या फिर उत्पत्ति कि देखिए, अब ये इतना त्रिभुज ABQ, ठीक है, और दूसरा त्रिभुज PBQ। हम क्या करेंगे कि ये वाले चतुर्भुज के अंदर दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक बन रहा है ABQ इतना और दूसरा बन रहा है PBQ। तो ये दोनों के एरिया आपस में समांतर होंगे। क्यों? क्योंकि ये एक ही आधार BQ पर स्थित है और एक ही समांतर रेखाएं AP है। AP और BQ इनकी समांतर रेखाएं हैं। तो इतने को ले लेंगे तो इनका एरिया बराबर हो जाएगा। ABP और PBQ का एरिया आपस में बराबर हो जाएगा। तो देखिए, इधर लिख देते हैं कि त्रिभुज ABQ तथा त्रिभुज PBQ एक ही आधार क्या है इनका BQ तथा एक ही समांतर रेखाएं तथा एक ही समांतर रेखाएं इनकी क्या होगी, BQ और AP के बीच स्थित है। तो इससे क्या हो गया, इनका एरिया ऑफ ABQ बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ PBQ के। तो इसको हम समीकरण 1 का नाम दे देते हैं। ठीक है, अब इसी तरह अब इस वाले चतुर्भुज में देखिए दो त्रिभुज बन रहे हैं। एक त्रिभुज हो गया BCQ, इतना त्रिभुज हो गया BCQ, और दूसरा त्रिभुज हो गया BRQ, ये पूरा दूसरा त्रिभुज हो गया। तो ये दोनों भी क्या है, एक ही आधार CR और एक ही समांतर रेखाएं BQ और CR के बीच स्थित है। तो इसी तरह क्योंकि त्रिभुज BCQ तथा त्रिभुज BRQ
एक ही आधार इनका क्या है CR, और एक ही समांतर रेखाएं CR और एक ही समांतर रेखाएं CR तथा BQ के बीच स्थित है। तो इससे क्या हो जाएगा, इसलिए एरिया ऑफ BCQ बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ BRQ के। इसको हम समीकरण 2 का नाम दे देंगे। अब देखिए समीकरण 1 व 2 को हम जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो अब समीकरण 1 को लिख लेंगे एरिया ऑफ ABQ प्लस एरिया ऑफ BCQ, और इधर हो जाएगा एरिया ऑफ PBQ प्लस एरिया ऑफ BRQ। तो अब देखिए ABQ यानी कि ABQ इतना त्रिभुज और BCQ यानी कि BCQ इतना त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज मिलके एक बड़ा त्रिभुज बना रहे हैं। ये वाला ACQ ये पूरा त्रिभुज बन रहा है। इसी प्रकार से PBQ यानी कि PBQ ये वाला त्रिभुज और ये वाला एक त्रिभुज BRQ, ये दोनों त्रिभुज मिलके एक बड़ा त्रिभुज बना रहे हैं PBR। तो बस हम इनकी जगह पे ये दोनों त्रिभुज लिख सकते हैं, यानी कि एरिया ऑफ ACQ बन रहा है इधर, और इधर बन रहा है एरिया ऑफ PBR। तो यही हमें सिद्ध करना था, यहाँ पर हमारा ये सिद्ध हुआ। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।